यदि आप कोई YouTube में शॉर्ट वीडियो, कॉमेडी वीडियो या तो कोई मूवी देख रहे हैं तो आप उसमें बहुत जल्द 100% कंसंट्रेट हो जाते हैं मूवी देखने के लिए, कॉमेडी कंटेंट देखने के लिए, शॉर्ट देखने के लिए। लेकिन वहीं पे बात आए पढ़ाई की तो आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है यह हमारा मस्तिष्क जो है गलत चीजों को, गलत विचारों को बहुत जल्द कंसंट्रेट कर लेता है, लेकिन वहीं पे अच्छी चीजों को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग वही जानने वाले हैं कि हम लोग अपनी पढ़ाई को कैसे 100% कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। पढ़ाई में कंसंट्रेशन रहने के लिए सबसे पहले आप लोगों का कंसंट्रेशन का दुश्मन डिस्ट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक ही चीज पे 100% ध्यान लगाने का कैपेसिटी को कंसंट्रेशन कहते हैं, तो उसी तरह एक ही चीज पे 100% ध्यान लगाते समय किसी चीज का बाधा आ रहा है तो उसी को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि डिस्ट्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप वहां पे पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते समय यदि किसी चीज का यदि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कि आप वहां पे पढ़ रहे हैं, आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है, वहां पे आप पढ़ रहे हैं, वहां पे कोई आपका पीछे नॉइस पोल्यूटेड कर रहा है, कोई बच्चा क्राइंग कर रहा है और तो और कोई यहाँ पे डीजे बॉक्स वहां पे बज रहा है, तो उसी को कहते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना बहुत इजी है। यदि आगे में यदि मोबाइल का यदि नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप उसे इजीली बंद कर सकते हैं। यदि आपका पीछे यदि आपका बाहर में यदि वहां पे नॉइज पोल्यूशन आ रहा है, कोई बच्चे लोग हल्ला कर रहा है, वो भी आप इजीली वहां पे जाके कह के बंद करवा सकते हैं। तो और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को हम लोग इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता हो चुका है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप बात करते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि पास्ट में कोई भी चीज बीत चुका है, उसी के बारे में दिन रात सोचते रहना, सोचते सोचते अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेना, तो उसी को कहता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि पास्ट में आपके पास बहुत अच्छा रिलेशन था, आपके पास बहुत पैसा था और तो और आपके कोई अच्छे जाने पहचाने लोग थे जो कि आप गुजर चुके हैं, तो उसी के बारे में आप प्रेजेंट में आके दिन रात सोचते रहते हैं कि वो कैसे थे, वो बहुत अच्छे थे। उसी तरह सोचते सोचते आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसी को कहते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। हम जानेंगे इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत इजी है, वो तो आप अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बहुत कठिन है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है, फॉरगॉट योर पास्ट थिंग। पिछले समय में आपके साथ जो कुछ भी हुआ कृपया उसको भूलने के लिए प्रयास करेंगे। आपके पास अच्छा रिलेशन था लेकिन किसी भी वजह से आपका रिलेशन खत्म हो गया। आपके पास अच्छा पैसा था लेकिन कोई बिजनेस में नुकसानी की वजह से आपका पैसा खत्म हो गया। इसी कारण से आपका पास्ट में जो कुछ भी हुआ कृपया उसको भूलने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ तो आप प्रेजेंट में आके उसी के बारे में दिन रात सोचते रहेंगे, उसी के बारे में सोचते सोचते आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपका फ्यूचर में जो भी है फिर से आपका वही डिस्ट्रैक्ट आ जाएगा, आप कंसंट्रेट कभी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं पास्ट में जो कुछ भी बीता पल गया, जो कुछ भी आपका पल बीता, जो कुछ भी आपके साथ हुआ कृपया उसे भूलने के लिए प्रयास करेंगे। आपको अपना मस्तिष्क में यही सोचना है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपना डिस्ट्रैक्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। यदि मैं प्रेजेंट में यदि यही फिर सोचते गया पास्ट वाले डिस्ट्रैक्ट को, तो फिर मेरा फ्यूचर भी है यही हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं मैं भूल सकता हूँ अपना रिलेशन को, जो रिलेशन हमने खोया था उससे अच्छा रिलेशन करके दिखाऊंगा फ्यूचर में। नहीं मैं भूल सकता हूँ अपने पैसे को जिसने हम अपने बिजनेस में नुकसानी किए थे, फिर फ्यूचर में हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यदि हम यदि डिस्ट्रैक्ट रहेंगे तो हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है पूरा तरीका से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम भूल सकते हैं, कृपया आप उसे भूलने का प्रयास कीजिए। ऐसे अपना मन में आप अटूट कटूट करते रहिए कि उसे भूलने के लिए। उसे भूलने के बाद आप लोगों को समझना चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्ट को भूलने के बाद, डिस्ट्रैक्ट आप उसके हटने के बाद कंसंट्रेशन को कैसे लाए। अब 4 स्टेप के मदद से समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शन हट जाने के बाद हम अपने कंसंट्रेशन को कैसे लाएं। स्टेप नंबर 1 में है मेडिटेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेडिटेशन एक योग का हिस्सा है, जिसे करने से हमारा माइंड जो है पूरा शांत हो जाते हैं। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ाई ही क्यों ना कर रहे हैं, वहां पे आप 50
15 मिनट का यदि मेडिटेशन कर लेते हैं तो आप पहले शांत हो जाएंगे। यदि आप लोगों को पता है, आप लोग कहीं पे भी सुना होगा कि शांत से काम करने से बहुत काम अच्छा हो जाता है, काम सफल हो जाता है। तो 15 मिनट आप मेडिटेशन करेंगे तो आप पूरा तरीका से शांत हो जाएंगे, तो वहां पे कार्य आपका सफल होगा। तो किसी भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट का आप मेडिटेशन कीजिए, तब वहां कार्य करिए। यदि आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो दो टाइम्स आप करिए 15-15 मेडिटेशन, एक तो मॉर्निंग में, दूसरा इवनिंग में। 15-15 मिनट्स यदि आप पर डे यदि मेडिटेशन करते हैं तो आप दिन भर यानी कि पूरा दिन आप जो है शांत रहते हैं, पूरा दिन शांत रहते हैं, आपका कार्य जो है पूरा शांत से जाएगा। आप वहां पे बहुत अच्छा से शांत से कार्य को पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई करना है तो 15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, तब वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइए, तो जो है आपका जो है पढ़ाई भी है, आपको पढ़ाई में भी बहुत मन लगेगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमारा था मेडिटेशन। स्टेप नंबर 2 पे है मोटिवेशनल क्यूट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी कार्य करने से व कोई भी कार्य का उत्सुकता जागता है करने के लिए, वो एक ही है मोटिवेशनल क्यूट। यदि आप वहां पे किसी भी करके यदि कोई यहाँ पे काम कर रहा है, उससे देख के आप वो कार्य करने का उत्सुकता जाता है, क्योंकि आप उससे मोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले आप मोटिवेशनल क्यूट देख लीजिए। मोटिवेशनल आप बहुत सारा यूट्यूब में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, वहां पे जाकर पढ़ लीजिए, ताकि आपको मोटिवेट होना है। यदि आप मोटिवेट होकर काम करेंगे तो आपका काम जो है पूरा एकदम मन लगेगा नहीं। आप तो मोटिवेट हो चुके हैं, आपका माइंड जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वहां पे मोटिवेट ही रहेगा। तो मोटिवेशनल, इसलिए तो सबसे पहले आप लोगों को मोटिवेशनल क्यूज देख लेना चाहिए। यदि आपको कहीं पे मोटिवेशनल क्यूज नहीं मिल रहा है तो आप एक बार अपने माता पिता को देख लीजिए। आपके लिए कितना धूप में दिन रात कड़े मेहनत कर रहे हैं, किसी को नहीं समझ रहे कि नहीं हमारा बेटा भी कुछ करेगा, हमारा बेटी भी कुछ करेगा। तो इसलिए आप अपने माँ बाप को एक बार देख लीजिए, आप अपना दृष्टि एक बार अपने माँ बाप की तरफ घुमा लीजिए कि वो किस तरह आपके लिए कार्य करता है। तो उससे बड़ा तो दुनिया में मोटिवेशनल कोई नहीं है। माता पिता से बड़ा मोटिवेशनल आज तक भी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। इसलिए आप अपने माता पिता को देख लीजिए कि वो दिन रात आपके लिए कैसे मेहनत करते हैं, तो उसी तरीके से आप मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेट होने के बाद किसी भी काम आप करिए। तीसरा है गोल सेटअप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि गोल सेटअप मतलब ये होता है कि टाइम मैनेजिंग। जैसे कि आप लोगों को दिन भर में क्या करना है उसका सेटअप कर लीजिए। जैसे कि सुबह उठ के ये करना है, वो करना है, ऐसे आप सेटअप करते रहेंगे तो आपका माइंड में जो सेट हो जाएगा, तो उसी तरह से आपका माइंड कार्य करने लगेगा, आपका मन भी कार्य करने के लिए मन करेगा। तो गोल सेटअप भी होने के, कंसंट्रेट रहने के लिए गोल सेटअप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप सबसे पहले गोल सेटअप कर लीजिएगा, तब कोई कार्य करिएगा। गोल सेटअप रहेगा तो आपका कार्य में भी मन लगेगा। तो स्टेप नंबर 4 यानी कि पॉइंट नंबर 4 में हमारा ये है कि फ्रेंडशिप एंड एनवायरनमेंट। जिससे आप लोगों को पता है किसी तरह से आप यदि कंसंट्रेट रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका फ्रेंडशिप भी अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। नहीं आप दिन भर पढ़ लिए, आपका पूरा मोटिवेट हो चुके, लेकिन आप जाने वक्त आपका फ्रेंडशिप यदि अच्छा नहीं है तो आपका वहाँ पे कुछ बात कहेगा, तो आप वहाँ पे फिर डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इसलिए आप अपना फ्रेंडशिप को अच्छा बनाए रखिए, रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट को आप अच्छा तरीका से मैनेजिंग करते रहिए कि ताकि आपको कंसंट्रेट रहना है। आई होप इस पॉइंट की मदद से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोगों को कैसे कंसंट्रेशन रहना है।